16 अप्रैल को नए वजीर आला पंजाब के इंतखाब में हमजा शहबाज की यकीनी जीत के बाद ज़रूरत से ज़्यादा सियाने बनते हुए अपोजिशन से दगा करने वाले चौधरी परवेज़ इलाही न सिर्फ वजारत आला का इलेक्शन हार जाएंगे बल्कि स्पीकरशिप से भी फारिग हो जाएंगे। यूं मुशर्रफ दौर से मुसलसल इख्तिदार के झूले लेने वाले परवेज़ इलाही न सिर्फ हुकूमत से बाहर हो जाएंगे बल्कि सियासी तौर पर भी गैर मुताल्लिक हो जाएंगे। अपोजिशन जमातों से वजारत आला की यकीन दहानी हासिल करने के बाद आखिरी लम्हात में धोखा देकर इमरान खान के साथ चले जाने वाले परवेज़ इलाही ने इस हरकत से न सिर्फ अपनी सियासी साख तबाह की बल्कि चौधरी ख़ानदान में भी दरार डाल दी। ख्याल रहे कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे और परवेज़ इलाही के भतीजे सालिक हुसैन ने शहबाज शरीफ को अपना वोट दिया। परवेज़ इलाही की इस हरकत से एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि काफ लीग टूट गई और इसके सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। याद रहे कि चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा के शहबाज शरीफ को वोट देने के अमल को पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन की तायद हासिल थी। वफाक में अपोजिशन की जानिब से तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी और शहबाज शरीफ के नए वज़ीर आज़म बन जाने के बाद पंजाब में नए वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए मैदान 16 अप्रैल को सजेगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि गैर ज़रूरी तवालत इख्तियार कर जाने वाला वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हमजा शहबाज आसानी से जीत जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी सियासी तारीख में पहली मरतबा बाप और बेटा मरकज़ और पंजाब में चीफ एग्जेक्टिव बन जाएंगे। ख्याल रहे कि पंजाब के साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को इस्तीफ़ा दिए हुए अभी 1 महीना होने को है, लेकिन वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो पाया, जिसकी बुनियादी वजह परवेज़ इलाही के ताख़ीरी हरबे हैं। याद रहे कि कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आने के बाद उस्मान बुज़दार के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद दाखिल करा दी गई थी। अपोजिशन इत्तेहाद ने परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला का उम्मीदवार नामज़द किया था, लेकिन सूरत हाल इस वक्त यकसर बदल गई जब परवेज़ इलाही ने आखिरी वक्त में इमरान से एक मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार बनने का ऐलान कर दिया। 1 अप्रैल को बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब ने मंजूर कर लिया और 2 अप्रैल को नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए असम्बली का इजलास बुला लिया। इस मुख्तसर इजलास की सदारत स्पीकर परवेज़ इलाही ने की और अगले ही रोज़ यानी 3 अप्रैल को इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। लेकिन 24 घंटों के अंदर ही तहरीके इंसाफ के 2 बड़े ग्रुपों अब्दुल अलीम खान और जहांगीर खान तरीन ग्रुप ने अपोजिशन के उम्मीदवार हमजा शहबाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। चुनाचे 3 अप्रैल को इंतखाब न हो सका और इसके लिए 6 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन जब परवेज़ इलाही को अपनी शिकस्त यकीनी नज़र आई तो उन्होंने 5 अप्रैल को न सिर्फ डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के इख्तियारात वापस ले लिए बल्कि वज़ीर आला का इलेक्शन भी 16 अप्रैल पर डाल दिया। लेकिन अगले रोज़ दोस्त मज़ारी ने इजलास दोबारा 6 अप्रैल को ही बुला लिया। ताहम ये इजलास ना हो सका और असम्बली के अमले ने डिप्टी स्पीकर समेत किसी रुकन को असम्बली में दाखिल ना होने दिया। इस दौरान अपोजिशन ने एक होटल में अलामती इजलास बुलाकर अपनी ताकत जाहिर की और 199 अरकान की हिमायत से हमजा शहबाज को अलामती वज़ीर आला मुंतखब कर लिया। इसके बाद अपोजिशन ने इलेक्शन 16 अप्रैल से पहले करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। ताहम लाहौर हाई कोर्ट ने जल्दी इंतखाब की इस्तदा रद्द करते हुए 16 अप्रैल को ही नए वज़ीर आला के इंतखाब कराने की हिदायत कर दी। इसके अलावा अदालत ने डिप्टी स्पीकर के खोए हुए इख्तियारात वापस करते हुए इन्हें ही इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी। हालांकि परवेज़ इलाही ने इस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील दायर करते हुए चैलेंज कर दिया है, लेकिन कवी इम्कान यही है कि अदालत अपना फैसला बरकरार रखेगी। याद रहे कि पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए असम्बली में 186 अरकान की हिमायत हासिल होना ज़रूरी है। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग काफ की मदद से 194 वोटों से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला मुंतखब करवाया था। काफ लीग ने अपने 10 वोटों से बुज़दार को सपोर्ट किया था, जिसकी एवज़ परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली का स्पीकर बनाया गया था। ताहम इस बार PTI के 2 बड़े ग्रुपों के अलग होने से सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। पंजाब असम्बली का ऐवान 371 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा 186 अरकान से जायद की हिमायत हमजा शहबाज पहले ही साबित कर चुके हैं। पंजाब असम्बली के अंदर पार्टी पोजीशन ये है कि हुकूमती इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के पास 183 अरकान हैं, काफ लीग के पास 10 अरकान हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में मुस्लिम लीग नून के पास 165 अरकान हैं। पीपल्स पार्टी के पास 7 और 1 रुकन राह हक पार्टी का है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक वफाक में शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म कामयाबी के बाद अब इनके साहबजादे हमजा शहबाज का नया वज़ीर आला बनना यकीनी हो चुका है।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।